एक गांव में भीमराज नाम का एक किसान रहता था। भीमराज बहुत ही लालची किसान था। खेती करके जितना भी अनाज वो अपने खेत पर उगाता था, उन्हें बहुत महंगे दामों पर बेचा करता था। इन बोरियों को कोठरी में रख देता हूं। कुछ महीने बाद मंडी जाकर बेचूंगा। जब अनाज की किल्लत होती, भीमराज मंडी जाता और ग्राहकों से मुंहमांगी कीमत वसूलता। जो दाम मैंने कहे हैं उससे कम नहीं होगा। लेना है तो लो, वरना जाओ। भाई थोड़ा कम करो। इतने पैसे तो पूरे बाजार में कोई नहीं लेता है भाई। मैं तो इतने ही दाम पर बेचूंगा। तुम्हें पता है इस वक्त बाजार में ये अनाज किसी के पास नहीं, इसलिए मनमाने दाम लगा रहे हो। वो सब मैं नहीं जानता। मैं जितना दाम बता रहा हूं उसमें लेना हो तो लो, वरना जाओ। हाँ, लोग अनाज की कमी से मजबूर होकर महंगे दामों में खरीदते और भीमराज को भरपूर मुनाफा मिलता। शाम के वक्त भीमराज घर आता है। हे भगवान, आज बहुत थक गया। ग्राहक से बहस करके तो दिमाग ही खराब हो जाता है। तभी अंदर से भीमराज की पत्नी चमेली आती है। आ गए जी, लोगों को छूना लगाकर। हाँ चमेली, आज तो खूब कमाई हुई है। क्यों जी, आप जानबूझकर अनाज छुपा कर रखते हो। जब बाजार में वो अनाज खत्म हो जाता है तब लेकर जाते हो, है ना? और महंगे दामों पर बेचते हो। क्या आपको जरा भी बुरा नहीं लगता? अरे चमेली, इसमें बुरा क्या लगना? इसमें ही तो मजा है। जितना दाम बोलो, ग्राहक उतना देने के लिए तैयार रहता है। सच में ऐसी कमाई से तो मैं बहुत खुश हूं। नहीं जी, ये सही नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से पैसे कमाइए और सही दाम पर अनाज बेचिए। सोचिए, आपको देखकर हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। तुम चुप करो। दिन भर अनाज बेचकर थक गया हूं और तुम अब मुझे ज्ञान दे रही हो। जाओ यहां से और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। भीमराज के पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया अकेले ही सारा काम करती थी। जिनका बेटा उन्हें छोड़कर शहर चला गया था। खेत पर बीज लगाती थी, कई महीनों तक फसल की देखभाल करती थी और जब अनाज उग जाता था तब उसे बाजार ले जाकर बेचा भी करती थी। एक दिन भीमराज की नजर उन पर पड़ी। वह मुस्कुराते हुए उनके पास गया। नमस्ते दादी जी, आप अकेले ये सब काम कर रही हैं? क्या करूं बेटा, जब तक जान है तब तक काम तो करना ही पड़ेगा। दादी जी, अब से मैं आपके अनाज को बाजार ले जाकर बेच दिया करूंगा। नहीं बेटा, तू क्यों परेशान होगा? आप मेरी भी माँ जैसी हैं। अब ये मेरा कर्तव्य है। बुढ़िया मान गई। भीमराज अगले दिन उस बुढ़िया के पास जाता है। लाइए दादी जी, अनाज दीजिए। मैं बाजार जाकर इन्हें बेच कर आता हूँ। हाँ बेटा, ये लो। भीमराज ने बाजार में जाकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच दिया। शाम को लौटकर बोला, अरे दादी जी, मैं अनाज बेचने तो बाजार गया। अनाज बिक भी गया, मगर उस अनाज के बदले बहुत ही कम पैसे मिले हैं। ये लीजिए, बस इतने ही पैसे मिले हैं। बुढ़िया ने पैसे देखे और बोली, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुमने तो अपनी ओर से मेहनत की है। अच्छा ठीक है, अब मैं जाता हूँ। अरे नहीं बेटा, रुको, तुमने भी तो मेहनत की है। इन पैसों पर तुम्हारा भी अधिकार है, ये लो, इसमें से कुछ पैसे तुम भी रखो। अरे नहीं नहीं दादी जी, रहने दीजिए। बेटा ले लो, इसमें तुम्हारी भी मेहनत है। भीमराज पैसे ले लेता है। आह, कमाई भी हो गई और मुफ्त में इज्जत भी। अब वह रोज यही करता। बुढ़िया का अनाज बाजार ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचता, पर बुढ़िया को कम पैसे देता। इसी मंडी में गोपाल नाम का एक ईमानदार किसान भी आता था। उसने कई बार देखा कि भीमराज ज्यादा अनाज बेच रहा है, जितना वो अपने खेत में उगा ही नहीं सकता। एक दिन उसने सब पता लगाया, फिर बुढ़िया से मिलने गया। दादी जी, क्या आजकल भीमराज आपका अनाज बेचता है? हाँ बेटा, वो मेरी बहुत मदद करता है। और दादी जी, वो आपको धोखा दे रहा है। आपके अनाज को बहुत ऊंचे दाम पर बेचता है और आपको कम पैसे देता है। दादी सन्न रह गईं। जब शाम को भीमराज आया तो उन्होंने पूछा, बेटा आज कितना मिला अनाज से? वही दादी जी, बहुत कम दाम मिले। पर गोपाल कह रहा था तुम ऊंचे दामों पर बेचते हो, क्या ये सच है? भीमराज बुरी तरह घबरा गया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। मैंने तुम्हें बेटे जैसा माना और तुमने मुझे ही ठगा। जाओ यहां से, भगवान सब देखता है। बुढ़िया अब खुद ही अनाज बेचने लगीं और गोपाल जैसे अच्छे लोगों की मदद से ठीक ठाक कमाई करने लगीं। उधर भीमराज लालच की दौड़ में अंधा बना रहा। कुछ सालों में उसने बहुत पैसा कमाया, लेकिन एक दिन अचानक बीमार पड़ गया। लाखों खर्च करने के बाद भी वो ठीक न हुआ। अरे मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। चमेली, तुम बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाओ, मैं पैसे दूंगा। जाओ। बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाया जाता है,
मगर कोई भी भीमराज का इलाज नहीं कर पाता है। तभी भीमराज को दादी जी की बात याद आती है। दादी जी ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे लाखों भी किसी काम नहीं आएंगे। हे भगवान, मैं समझ गया। मैंने लोगों का हक मारा, अब भुगत रहा हूं, मुझे माफ कर दो।